नमस्कार साथियों, ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा में आपका स्वागत है। अभी हमारा एक बैच चल रहा पर्यावरण का फतेह बैच। उसमें अपन ने पहली इकाई पढ़ ली थी। पहली इकाई में जो परिवार व उससे संबंधित थे तो वो अपन ने पार कर ली और आज दूसरी इकाई है, वो है वस्त्र एवं आवास। आज अपन के पर्यावरण की है, पर्यावरण अध्ययन की दूसरी इकाई कौन सी है? वस्त्र एवं आवास। आज अपन इनके बारे में चर्चा करने वाले हैं, तो जुड़े रहिए वस्त्रों के बारे में और पढ़ते हैं। चल क्या इकाई है? वस्त्र एवं आवास। विभिन्न ऋतुओं में पहने जाने वाला जाले वस्त्र। पहले टॉपिक का पहला भाग है कौन सा? विभिन्न ऋतुओं में पहने जाने वाले वस्त्र। प्रमुख रूप से कौन सी? सर्दी, ग्रीष्म और वर्षा ऋतु। मेन तो है सर्दी और गर्मी। कौन सी? सर्दी और गर्मी में इन ऋतुओं में पहने जाने वाले वस्त्रों के बारे में और प्रमुख क्षेत्र जो है, प्रमुख राज्य है, राज्य में कौन कौन से वस्त्र पहने जाते हैं उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो देखो, सर्वप्रथम है सर्दियों में पहने जाने वाले वस्त्र। यानी सर्दी में जो शीत ऋतु है उसमें पहने जाने वाले वस्त्र कौन से होते हैं? उसमें देखो, शीत ऋतु में कैसे गहरे रंग के होने चाहिए वस्त्र। कैसे होने चाहिए? गहरे रंग के। गहरे रंग के वस्त्र क्यों होने चाहिए? तो देखो, गहरे रंग के वस्त्र है वो अधिक ऊष्मा अवशोषित कर शरीर को क्या करते हैं? गर्मी प्रदान करते हैं। तो ध्यान हो गया। सर्दी में अपन को कैसे वस्त्र पहने चाहिए? वो है गहरे रंग के। और गहरे रंग के क्यों पहने चाहिए? क्योंकि गहरे रंग के वस्त्र है वो क्या करते हैं? अपन को ऊष्मा अवशोषित करके शरीर को क्या करते हैं? गर्मी प्रदान करते हैं। शरीर को गर्मी प्रदान करते हैं। इसलिए सर्दी ऋतु में कैसे गहरे रंग के होते हैं ना, एक डार्क एंड। हाँ, सर्दियों में कैसे वस्त्र पहनते हैं? ऊनी व रेशमी वस्त्र। कैसे वस्त्र? ऊनी व रेशमी वस्त्र पहनते हैं। ऊन से बने हुए वस्त्र, क्योंकि वो इसको अवशोषित कर देते हैं शीत को, और अपन को क्या ठंड कम लगती है। वरना सर्दी में क्या है? ठंड है, बहुत ज्यादा ठंड लगती है। इसलिए ऊनी वस्त्र पहनते हैं। ऊनी वस्त्र की मांग कहाँ होती है? ऊनी वस्त्र की मांग होती है वो है शीत ऋतु में। कौन सी ऋतु में होती है? शीत ऋतु में। हालांकि रेशमी वस्त्र तो बरसात में भी पहने जा सकते हैं क्योंकि ये जल्दी सूखते हैं, इसलिए। हाँ, आगे देखो, गर्मियों में पहने जाने वाले वस्त्र। गर्मियों में कैसे वस्त्र पहने चाहिए? क्योंकि गर्मियों में क्या है? गर्मी पड़ती है, उमस रहती है। उमस से क्या? पसीना भी आता है। उमस से क्या है? पसीना भी आता है। उमस रहती है गर्मियों में, इसलिए कैसे वस्त्र पहने चाहिए? गर्मियों में हल्के रंग के वस्त्र। यहां गहरे रंग के वस्त्र थे, कहां पर? सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र, और यहां आगे गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए। कैसे? हल्के रंग के। हल्के रंग के कपड़े क्यों पहनने चाहिए? क्योंकि हल्के रंग के वस्त्र है वो उष्मीय विकिरणों को क्या कर देते हैं? परावर्तित कर देते हैं, जिससे अपन को क्या है? गर्मी कम लगती है। कौन से वस्त्र है वो? हल्के रंग के वस्त्र। हल्के रंग के वस्त्र क्या है? उष्मीय विकिरणों को क्या क्या कर लेते हैं? परावर्तित कर देते हैं। परावर्तित करने से अपन को क्या है? गर्मी कम लगती है, और गर्मी कम लगने से ये उमस है, उमस में भी क्या है? गर्मी कम होगी तो पसीना भी कम हो। गर्मियों में कैसे? सूती वस्त्र। कैसे वस्त्र? सूती वस्त्र पहनते हैं। सूती वस्त्र कब पहनते हैं? गर्मियों में। और ऊनी वस्त्र कब पहनते हैं? सर्दियों में। ऊनी वस्त्र सर्दियों में। अब रहे बरसात में कैसे पहनते हैं? तो बरसात में ऐसे वस्त्र पहनने चाहिए जो जल्दी सूख जाए, जो जल्दी सूख जाते हैं। जल्दी सूखने वाले वस्त्र कब पहने जाते हैं? वर्षा ऋतु में। कब पहने जाते हैं? वर्षा ऋतु होते हैं, उसमें कैसे वस्त्र पहने जाते हैं? जो जल्दी सूख सके। तो ये रेशमी वस्त्र है, रेशमी वस्त्र वो यहाँ पहने जा सकते हैं। ठीक है, हो गया पहली स्लाइड। विभिन्न ऋतुओं में, सर्दियों में कैसे वस्त्र? गहरे रंग के, और गर्मियों में कैसे? हल्के रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। ठीक है, लो स्क्रीनशॉट। चलो, अब है एक और, बिना सिले
पहने जाने वाले वस्त्र। ये सवाल आया था, ये सवाल आया हुआ है, बिना सिले हुए वस्त्र पहने जाने वाले वस्त्र, ये रीट में आया हुआ सवाल। तो बिना सिले हुए कौन से पहने जाते हैं? धोती, धोती पहनी जाती है जिसको सिलने की आवश्यकता नहीं, लपेट ली, लपेटने वाले वस्त्र। साड़ी, साड़ी भी बिना सिले हुए पहनी जाती है। लुंगी, ये साउथ में पहनी जाती है, यानी दक्षिण भारत में यही पहनी जाती है। दक्षिण भारत है ना, दक्षिण भारत, उसमें लुंगी पहनी जाती है जो कि बिना सिले वस्त्र में आती है। पगड़ी, सिर की पगड़ी, इसको भी सिलने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल काम करने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। दुपट्टा आदि, दुपट्टा भी क्या है? बिना सिले हुए वस्त्र। ये ध्यान रख लेना, पहले आया हुआ क्वेश्चन है, और भी आ सकता है क्योंकि सवाल तो पिछले भी आते हैं लगभग, पीवाई क्यूज। हाँ, अब देखो ये ध्यान रखना, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में पहने जाने वाले वस्त्र, इसमें से भी सवाल आते हैं कि कौन सा वस्त्र किस क्षेत्र का है, कौन सा वस्त्र किस क्षेत्र का है, क्या है, इनके बारे में पूछते हैं। तो देखो सबसे पहले अपन लेते अरुणाचल प्रदेश। कौन सा प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख वस्त्र। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से वस्त्र पहने जाते हैं इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। सबसे पहले मुकाक। कौन सा है? मुकाक। यह है पुरुषों द्वारा कमर पर बांधा जाने वाला वस्त्र। मुकाक क्या है? अरुणाचल में पुरुषों द्वारा कहां बांधा जाता है? कमर पर, कमर पर बांधे जाने वाला वस्त्र। एक है मुसाइक्स। कौन सा है? मुसाइक्स। ये किसके द्वारा? महिलाओं द्वारा। किसके द्वारा? महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली एक प्रकार की जैकेट है। क्या है? महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली एक प्रकार की जैकेट। चल, हो गया। मुका किया पुरुषों द्वारा, और मुसाइक्स किसके द्वारा? महिलाओं द्वारा। ये है कहां के? अरुणाचल प्रदेश। इसके अलावा मिजोरम। किसके? मिजोरम राज्य है, उसके प्रमुख वस्त्रों में देखो एक आता है पुआनचई। कौन सा है? पुआनचई। पुआनचई है क्या? मिजोरम में, मिजोरम की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र। होता किस प्रकार का? ये देखो, ये है पुआनचई। क्या है? पुआनचई, लपेटने वाला, यानी लुंगी टाइप का होता है। किसके टाइप का? लुंगी टाइप का वस्त्र होता है, और यही है पुआनचई। कौन सा? पुआनचई। पुआनचई वस्त्र जो कि मिजोरम का है, महिलाओं द्वारा पहना जाता है, लुंगी टाइप होता है। हो गया? लो स्क्रीनशॉट। आगे मेघालय। मेघालय के प्रमुख वस्त्र। मेघालय में एक है जेनसेम। कौन सा है? जेनसेम। जेनसेम क्या है? मेघालय में महिलाओं द्वारा, महिलाओं के लिए पारंपरिक पोशाक जेनसेम कहा जाता है। महिलाओं की एक ये पारंपरिक पोशाक होती है, ठीक है। होती कैसी है? ये हाथ से बुने हुए कपड़े से बना एक आस्तीन का टखने तक लंबा, कहां तक? टखने तक लंबा ये पोशाक। देखिए ये पोशाक है ना, ये क्या है अपन के? जेनसेम। कौन सी है? जेनसेम। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। जेनसेम का है कहां की? मेघालय। कहां की है? मेघालय की। हालांकि उनके आसपास के क्षेत्रों में भी पहने जाती है, ऐसे नहीं कि अलग राज्य है, कि पड़ोसी राज्यों में भी ऐसी ड्रेस है पहनी जाती है। हाँ, एक एक किरसा। किरसा क्या है? जयंतीय महिलाओं द्वारा सिर पर पहने जाने वाला वस्त्र। ये खेत में काम करते समय पहना जाता है। किनके द्वारा? जयंतीय महिलाओं द्वारा पहना जाता है। कहां पर? सिर पर। कहां पहना जाता है? सिर पर। ये देखो, खेतों में काम करते समय ही पहना जाता है, लेकिन ये नहीं है, सर के ऊपर पहना जाता है। कौन सा है? किरसा।
एक है डकमांडा। कौन सा? डकमांडा। गारो महिलाओं द्वारा कमर पर, कहां पर? कमर पर बांधे जाने वाला वस्त्र। इस चित्र में तो नहीं दिखता, लेकिन कमर पे है ना एक प्रकार की बांधी जाती है। कैसा? लुंगी टाइप का वस्त्र। किस प्रकार का? लुंगी टाइप का वस्त्र पहना जाता है। वही क्या है? क्या है? डकमांडा। क्या है? डकमांडा। है कहां के ये तीनों ही? मेघालय के। कहां के है? मेघालय। मेघालय जहां सबसे ज्यादा बारिश होती है ना, मानसीन राम। आगे त्रिपुरा के वस्त्र। कहां के? त्रिपुरा के वस्त्र कौन कौन से है? एक तो है रिगनाई। कौन सा है? रिगनाई। रिगनाई क्या है? रिगनाई क्या है? महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला अधोवस्त्र। अधोवस्त्र यानी कमर के ऊपर वाला। क्या है? महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला अधोवस्त्र क्या कहलाता है? रिगनाई। कहां पर? त्रिपुरा में महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला अधोवस्त्र क्या कहलाता है? वो है रिगनाई। और दूसरा कौन सा है? रिसा वे रिकुटू। ये आपको दिख नहीं रहा है ना? नहीं दिख रहा है यहाँ पीछे स्लाइड। रिसा वे रिकुटू। ये क्या? ये भी महिलाओं के आभूषण है। ये भी क्या है? महिलाओं के आभूषण है। कौन सा? रिसा वे रिकुटू। मेघालय के हो गए। कौन सा? मुख्य रूप से ध्यान रखना, जेनसेम। क्या है? मेघालय की महिलाओं के लिए पारंपरिक पोशाक क्या कहलाती है? जेनसेम। ये किसका? हाथ से बुने हुए कपड़े का बना होता है और टखने तक लंबा होता है। कहां तक? टखने तक लंबा होता है। किरसा है जयंतिया महिलाओं। खासी गारो जयंतिया है ना, जयंतिया पहाड़ियां है, तो जयंतिया की क्या है? महिलाएं। जयंतिया महिलाओं द्वारा सिर पर पहने जाने वाला वस्त्र। ये मुख्यतः कहां पहना जाता है? खेतों में जब काम करती है ना महिलाएं, तभी पहनते हैं। खेतों में जब महिलाएं काम करती है तब ये पहना जाता है। एक है डकमांडा, जो कि गारो महिलाओं द्वारा कमर तक, गारो महिलाओं द्वारा कमर तक पहने जाने वाला, कमर पर बांधे जाने लुंगी टाइप का वस्त्र। किस टाइप का? लुंगी टाइप का एक वस्त्र होता है, वो है डकमांडा। अगर आ जाए कि डकमांडा वस्त्र है तो ये भी क्या है? बिना सिला वस्त्र ही होगा। ठीक है, हो गया। बड़े आगे। टिकुट, गमछा व कुबई, ये क्या है? पुरुषों के वस्त्र। ये क्या है? पुरुषों के। इतनी देर अपने महिलाओं के देखे थे, कौन कौन से महिलाओं के कौन से थे? रिगनाई, रिसा व रिकुटू। रिगनाई, रिसा व रिकुटू। ठीक है। अब देखो गमछा व कुबई, ये किसके हो गए? पुरुषों के वस्त्र। कहां कहां के? त्रिपुरा। कहां हुआ? त्रिपुरा के हैं। त्रिपुरा में पुरुषों द्वारा पहने जाने वस्त्र कौन सा है? कुबाई। कुबाई का आ सकता है। कुबाई क्या है? कुबाई वस्त्र। अब मुख्यतः जो सवाल पूछे जाते हैं वो है जम्मू कश्मीर और हिमाचल। कहां सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं? जम्मू कश्मीर और हिमाचल के सवाल सबसे ज्यादा आते हैं। और देखिए जम्मू कश्मीर में सबसे महत्वपूर्ण है वो है फिरन। सबसे इंपॉर्टेंट है फिरन वस्त्र। ये है इंपॉर्टेंट। कौन सा? फिरन। फिरन क्या है? पुरुषों व महिलाओं द्वारा ढीला ढाला चौके जैसा पहने जाने वाला वस्त्र। क्या करते हैं महिला व पुरुष? सर्दी से बचने के लिए क्या है? बहुत लंबा सा एक ड्रेस पहनते हैं, जैसे ये आपको दिख रहा है पठानी कोट जैसा, तो ये क्या है? फिरन है। फिरन के अंदर मैं खुद ये अनुभव कर चुका हूं
वहाँ के लोग पहनते हैं। मैं खुद जाके आया था श्रीनगर, उसमें देखा था। और फिर वहाँ ठंड तो बहुत ज़्यादा पड़ती है, ठंड से बचाव के लिए ये पहनते हैं। और इसके अंदर भी क्या है, थोड़ी सी वे आग और रखते हैं, आग मतलब कोयले जला के वो साथ में रखते हैं। और एक हाथ, ये देख लो, ये आपके इसमें एक हाथ नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि ये एक हाथ क्या है, शरीर के इस ये फिरन के अंदर ही रहता है। और वो क्या, एक ऐसे ही चीज होती है, वो पकड़े रहते हैं, उसमें कोयले रहते हैं, वो जला के रखते हैं ताकि वो शरीर की गर्मी प्रदान करे। ऐसे ही रहते हैं। और वो फिर आधी बार ही देखो पहनते हैं। ये उनका परमानेंट। श्रीनगर में अगर आप चले जाओ, जम्मू से छोड़कर कश्मीर में, अगर कश्मीर की तरफ यानी श्रीनगर अगर आप चले जाओगे तो ये सब सर्दियों में यही देखने को मिलेगा। सर्दियों में मेन पोशाक इनकी यही देखने को मिलेगी, चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, सर्दियों से बचने के लिए पहनते हैं। तो ध्यान रखना, फिरन कहाँ की है? जम्मू कश्मीर। फिरन कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की है क्या? ढीला डाला चोगे जैसा आकार, चौड़ा होता ना अपन के यहाँ, लेकिन ये ढीला डाला होता है। और कहां तक? घुटनों तक, लगभग घुटनों तक लंबा होता है, घुटनों तक लंबा, घुटनों तक लंबा होता है। ठीक है, ये सर्दियों से बचाव के लिए। फिर एक कसाबा, फिरन के साथ पहनी जाने वाली लाल रंग की टोपी। कैसी? लाल रंग की टोपी क्या है? कसाबा। ये तो है नहीं, लेकिन इनके साथ क्या एक टोपी पहनते हैं, एक लाल रंग की टोपी पहनते हैं ये, तो वो है कसाबा। ध्यान रखना, फिरन सवाल है, मतलब इसीलिए आता है क्योंकि वहां लगभग यही ड्रेस देखने को मिलती है, और इसलिए वो सवाल बार बार पड़ता भी है। तो लाल रंग की टोपी, फिरन के ऊपर पहने जाने वाली लाल रंग की टोपी क्या होगी? कसाबा। तरंगा क्या है? कश्मीरी महिलाओं द्वारा सिर पर पहने जाने वाला वस्त्र। कहां पर? सिर पर पहने जाने वाला वस्त्र क्या है? तरंगा। और बुर्गा, बुर्गा क्या है? बुर्गा भी महिलाओं द्वारा पहना जाता है। किसके द्वारा? महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है बुर्गा। एक आता पठानी सूट। कौन सा सूट? पठानी सूट। ये विशेषकर श्रीनगर में। कहां पर? श्रीनगर में। सेम ही है ये लगभग सेम ही पड़ता है। पुरुषों द्वारा पहना जाता है, इसे खान ड्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं? खान ड्रेस भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है खान ड्रेस? पठानी सूट को। पठानी सूट को खान ड्रेस भी कहा जाता है। ठीक है, ये है कश्मीर के मुख्यतः पहला फिरन, मुख्यतः यही है इंपॉर्टेंट। तो फिरन, इसके अलावा कसाबा, फिर ये तरंगा, बुर्गा और पठानी है। तरंगा और बुर्गा पूछ लिया जाए तो ये महिलाओं की है। क्या है? तरंगा व बुर्गा दोनों ही किसकी है? महिलाओं की। और फिरन महिला व पुरुष दोनों द्वारा पहना जाता है। ठीक है, चोगे के आकार का ढीला डाला होता है। ठीक, हो गया, लियो स्क्रीनशॉट। फिर आता लद्दाख के वस्त्र। ये अलग अलग तरह के लद्दाख के वस्त्र कौन सा? गोचा। गोचा कौन सा है? गोचा। ये लद्दाखी पुरुषों द्वारा, किसके द्वारा? लद्दाखी पुरुषों द्वारा गले में पहने जाने वाला भेड़ की खाल। किसकी खाल? भेड़ की खाल से बना ऊनी वस्त्र है। कौन सा? गोचा। है कहां का? लद्दाख का। सवाल ये बहुत बनते हैं। लद्दाखी पुरुषों द्वारा गले में पहने जाने वाले भेड़ की खाल से बना ऊनी वस्त्र निम्न में से कौन सा है? तो वो है गोचा। कौन सा है? गोचा। ये है पुरुषों का। फिर है कुंटोप्स। कौन सा है? कुंटोप्स। ये है लद्दाखी महिलाओं का आभूषण। क्या है? लद्दाखी महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है? कुंटोप्स। गोचा हो गया पुरुषों द्वारा, और कुंटोप्स हो गया महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र। हाँ, हिमाचल प्रदेश के वस्त्र, हिमाचल प्रदेश के प्रमुख वस्त्र, यह है राहीदे। कौन सा? राहीदे। हिमाचल प्रदेश की महिलाओं द्वारा सिर पर पहने जाने वाला वस्त्र। कहां पर? सिर पर पहने जाने वाला वस्त्र क्या, कौन सा है? राहीदे। आगे लोनचारी।
कौन सा है? लोंचारी। ये भी महिलाओं द्वारा पहना जाता है। लोंचारी किसके द्वारा? महिलाओं द्वारा पहना जाता है। हिमाचल के प्रमुख रूप से ये राइदे और लोंचारी, ये राइदे भी आया हुआ प्रश्न है। सीधा सवाल आ जाता है, हिमाचल की महिलाओं द्वारा सिर पर पहना जाने वाला वस्त्र कहलाता है कि या कौन सा है? तो वो है राइदे। और लोंचारी भी महिलाओं का वस्त्र है। होजुक, होजुक क्या है? महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला एक प्रकार का कमीज। क्या है? कमीज पहनते हैं, खेत में काम करते हैं महिलाओं के। जब आप पहाड़ी वीडियो देखते हो, कोई ये बनाते हैं ब्लॉग, तो ब्लॉग देखते हो ना, तो एक वो ड्रेस पहनी रहती है, ड्रेस के ऊपर एक कमीज पहना रहता है, उसे क्या कहते हैं? होजुक। क्या कहते हैं? आप देखते, हालांकि पहाड़ी वीडियो बहुत आते हैं ब्लॉग, और पहाड़ी काम करते हुए, ठीक है, कभी शेर तोड़ते हुए, वही उनको भी अगर महिलाओं को देखोगे आप, तो ये क्या है, उनमें भी सारे ये पहनते हैं। और वो ड्रेस कौन सी होती है? होजुक। वो कमीज होजुक कहलाता है। हो गया। नेक्स्ट यही हिमाचल के, चल इसमें अभी होजुक का तो दे नहीं रखा, ये हिमाचल की, ये हिमाचल की ड्रेस है, ठीक है। हाँ, अब देखो, एक है रिगोया। क्या है? रिगोया पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला लंबा कोट, पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला लंबा कोट क्या कहलाता है? रिगोया। तेपांग, आगे देखो, तेपांग क्या है? तेपांग पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली किनोरी टोपी। कौन सी? किनोरी टोपी। ये देखो, ये किनोरी टोपी, ये क्या कहलाती है? ये क्या कहलाती है? ये क्या कहलाती है? तेपांग। क्या कहलाती है? तेपांग। आगे गच्छांग पुरुषों द्वारा कमर पर पहने जाने वाला वस्त्र। कौन सा? पुरुषों द्वारा कमर पर पहने जाने वाला वस्त्र, गच्छांग। क्या है? गच्छांग। आगे देखो, छुबा। क्या है? छुबा अचकन जैसा लंबा ऊनी कोट पुरुषों द्वारा पहना जाता है, ये क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? छुबा। आगे कीरा महिलाओं द्वारा कमर पर बांधे जाने वाला बेल्ट, महिलाओं द्वारा कमर पर बांधे जाने वाला बेल्ट, ये क्या कहलाता है? कीरा। क्या कहलाता है? कीरा। ये हिमाचली वेशभूषा है, मुख्य रूप से कहां की? एचपी की वेशभूषा, हिमाचल की वेशभूषा है। ये अभी पिछले ही स्लाइड में पढ़ा ही था, कौन सा था? राइदे, महिलाओं के सिर पर पहने जाने वाला वस्त्र। और क्या है? लोंचारी, हिमाचल की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र। ये देखो, हालांकि वो राइदे क्या है? आभूषण भी मानते हैं। क्या मानते हैं? आभूषण। ये यहां पे पहने जाते हैं। हो गया। इनके अलावा देखो, एक है लिंगजिमा वे सानो, ये क्या है? हिमाचल में पहनी जाने वाली टोपियां है। ये क्या है? टोपियां। लिंगजिमा वे सानो क्या है? टोपियां। ये दोनों क्या होगी? टोपियां। इसके अलावा क्या है? पट्टू वे लिंगचाई, पट्टू वे लिंगचाई क्या है? शॉल। क्या होती है? वहां पहनी जाने वाली शॉल। क्या है? वहां पर पहने जाने वाली शॉल। कौन कौन सी है? पट्टू, पट्टू तो यह भी होती है, पट्टू होता है ना, पटूड़ा, राजस्थान में भी मिलते हैं, लेकिन वो पट्टू अलग है। और वहां कश्मीर के, हिमाचल के पट्टू वो अलग। हो गया। लिंगजमा व सानो क्या है? टोपियां है। पट्टू व लिंगचे क्या है? शॉल है। पट्टू व लिंगचे क्या है? शॉल। ये दोनों क्या हो गए? शॉल। बढ़े आगे, चलो। हाँ, सिक्किम के वस्त्र, कहां के?
सिक्किम के डुमबुम। नाम अത്ര अजीब है, आपने अटे नॉर्मल है, लेकिन अटे बहुत अजीब है। आपने धोती कुर्ता बस नॉर्मल, यही होता है ना राजस्थान में, धोती कुर्ता, कुत्ता नहीं समझना है, कुर्ता है। ठीक है, यहां देखो डुमबुम क्या है, डुमबुम महिलाओं द्वारा साड़ी की तरह पहने जाने वाला वस्त्र। ये देखो महिलाओं के द्वारा साड़ी की तरह वस्त्र पहना जाता है, ये क्या कहलाता है, डुमबुम। क्या कहलाता है, डुमबुम। डुमबुम डुमबुम क्या है, महिलाओं द्वारा साड़ी की तरह पहने जाने वाला वस्त्र डुमबुम है। आगे थोकरो डूम, थोकरो डूम, खाली डूम पीछे बूम, डुमबुम आ जाए तो वो महिलाओं का है, डुमबुम आ जाए तो वो महिलाओं का है, और थोकरो डूम आ जाए तो वो किसका है, पुरुषों का। वो भी कौन सी जाति, लेपचा जाति। कौन सी जाति है, लेपचा जाति के पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली पोशाक, जिसमें एक सफेद पायजामा होता है, एक कमीज और एक टोपी सांभो होता है। ये देखो दिख रहा है, दिख रहा है क्या, सफेद पायजामा और एक टोपी हो गई, टोपी और ये कमीज के आकार का एक वस्त्र हो गया, हो गया। ये क्या है, डुमबुम और थोकरोडुम, ये कहां के वस्त्र हैं, दोनों ही सिक्किम के। एक आता पाचाउरी, कौन सा है, पाचाउरी, ये भी क्या, सिक्किम की नेपाली महिलाओं द्वारा, सिक्किम की नेपाली महिलाओं द्वारा नृत्य के समय पहने जाने वाली पोशाक। कहा कब पहने जाती है, ये कब पहनी जाती है, नृत्य जब करती है, नृत्य के समय ये पोशाक पहनी जाती है। नागालैंड के वस्त्र, कहाँ के, नागालैंड के, नागालैंड के एक तो किल्ट, ये काले रंग की पोशाक होती है, एक ये है लुंग पेंसु। कौन सी, लुंग पेंसु, यह नागा पुरुषों द्वारा गहरे नीले रंग की पोशाक जो पहनी जाती है वो क्या है, लुंग पेंसु। किल्ट है वो किस रंग की है, काले काले रंग की। ठीक है, तो ये हो गए अपन के कहां के, नागालैंड के वस्त्र। और सिक्किम के वस्त्र, सिक्किम के वस्त्र में हो गए डूमबुम, थोकरोडूम व पाचाउरी। नागालैंड के वस्त्र में किल्ट, लुंगपेंसु, ये हो गए नागालैंड के वस्त्र, हो गए। चलो आगे, उत्तराखंड के वस्त्र, कहां के आगे, उत्तराखंड। उत्तराखंड के वस्त्र में है फुयाबेल, कौन सा है, फुयाबेल, ये उत्तराखंड की भोटिया जाति कि स्त्रियों द्वारा कमर के नीचे पहने जाने वाला कुर्ता है। क्या है ये, फुयाबेल क्या है, कुर्ता है जो कि भोटिया जाति की स्त्रियों द्वारा पहना जाता है। एक है चुंग, चुंग है वो है उत्तराखंड की, ये स्त्रियों द्वारा ही पहने जाने वाला एक कोट, क्या है, कोट। ये दोनों है फुया व चुंग, फुयाबेल व चुंग किसके द्वारा पहने जाता है, महिलाओं के द्वारा, और है कहां के, उत्तराखंड के वस्त्र है। हाँ, आगे देखो, आगे केरल के वस्त्र, कहां के, केरल। केरल के वस्त्र तो क्या है, लुंगी पहनते हैं सबसे ज्यादा है। तो देखो लिखा है केरल में प्राय लोग सफेद वस्त्र पहनते हैं। कैसे वस्त्र पहनते हैं, सफेद वस्त्र पहनते हैं। आगे दो मुंडू व नेरियातु, ये पुरुषों के वस्त्र है। पुरुषों के वस्त्र कौन कौन से हैं केरल में, मुंडू व नेरियातु। और मुंडप व नेरियाथुम, ये किसके हैं, महिलाओं के वस्त्र। ये किसके हैं, महिलाओं के वस्त्र। ये हो गए महिलाओं के वस्त्र। ठीक है, बाकी जातियों के विशेष तौर से अलग होते ही वस्त्र, राजस्थान में भी होते हैं। हो गए, लिया स्क्रीनशॉट।
बस आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और नई कोई भी अपडेट मिले, अभी क्या एग्जाम का सीजन है तो नई जो भी अपडेट है वो सबसे पहले इसी टेलीग्राम चैनल गुरु ज्ञानधारा पे मिलती है सबसे पहले। तो इस टेलीग्राम चैनल से आप जरूर जुड़ जाना और मिलते हैं। आज अपन ने क्या है, थोड़े वस्त्रों के, थोड़े राज्यों के वस्त्रों के बारे में बात की है, क्षेत्रों के बारे में। अगली वीडियो में थोड़े ये क्षेत्र, उसके बाद में वस्त्रों के जो रख रखाव है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।